निशिता दोगने और आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देख लो आप खुद ही कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है और यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन जो है वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि हर 1-2 साल में रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। और सबसे जरूरी बात, लास्ट ईयर भी ये आया था, 2020 में भी आया था, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या है इसका आंसर। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इट इज एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग की कौन कौन से स्टेप्स है वो बतानी है, साथ ही साथ क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग वो हमें बताना है। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं या फिर वो पूछते हैं कि नेम द 3 स्टेप्स, राइट द 3 स्टेप्स, या फिर व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इट इज एसेंशियल टू डू रिसोर्स प्लानिंग। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपसे डायरेक्टली बस यहाँ पे ये पूछ लिया कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, नहीं, वो हमेशा अलग अलग तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर जो है वो सेम ही होता है सभी क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेप होती है फटाफट से, है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है? इट इज अ टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो है वो एक टेक्निक बोल सकती हूँ या एक स्किल बोल सकती हूँ, जहां पर हम इसे कर रहे होते हैं किस चीज के लिए? हमारे रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम रिसोर्स प्लानिंग जो है वो करते हैं। और रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक और स्किल होती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग जो है वो उसकी 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेप्स होती है। पहली जो स्टेप है वो होती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। अब भैया ये क्या है? यहाँ पर हमें जैसे पता है कि हमारे इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। कहीं पर अच्छे रिसोर्सेज है लेकिन कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना। एमपी में रिसोर्सेज अच्छे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। आंध्र प्रदेश में जाओ तो वहां पर भी दिक्कत आती है। लद्दाख में अगर चले जाओ तो वहां पर जो है वहां पर वाटर रिसोर्सेज की बहुत कमी है लेकिन हेरिटेज बहुत अच्छा है ना। अगर राजस्थान में चले जाओ तो सोलार और विंड एनर्जी अच्छी है लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो कहीं पर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, कहीं पर नहीं है। इस तरीके से जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो पहली स्टेप जो आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हर जगह अलग अलग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहली स्टेप आती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर कितना रिसोर्स है, कहाँ पर उसका क्वांटिटी कितना है, कितना लगेगा, क्वालिटी कैसी है। हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्सेज कितने हैं और कितनी आवश्यकता यहाँ पर है। ठीक है, दिस इंक्लूड सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिफरेंट रीजन। यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग सर्वे करके, मैपिंग करके, मेजरमेंट करके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देके कि क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, सारी चीजें देखते हैं। तो पहली स्टेप जो आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी स्टेप आती है वो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब भैया अब हम क्या करते हैं? डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो स्किल्स है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, इन सभी की हेल्प से एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे होते हैं। किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से रिसोर्सेज जो है जहां पर कमी है वहां तक पहुंचाएंगे, इस तरीके से पूरा एक प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम बना रहे होते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो आता है वो स्टेप आता है मैचिंग विद नेशनल प्लान्स। ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग का लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान मस्ट बी लिंक्ड विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर इफेक्टिव यूज। ठीक है, लास्ट स्टेप में हम कर रहे होते हैं मैचिंग। ठीक है, मतलब हमने जो रिसोर्स प्लानिंग की है उसे हम मैच करेंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया मैंने अब इतना बड़ा रिसोर्स प्लानिंग किया, सर्वे किया, सब किया, अब वो किसी काम का ही नहीं है। वो अगर मेरे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प ही नहीं कर रहा है तो बिल्कुल वर्थलेस है वो करना, है ना। इसीलिए सबसे पहले
मतलब पूरा प्लानिंग करके फिर लास्ट स्टेप जो आती है वो हम करते हैं वहां पर सर्वे मैच करते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ हमारे प्लान को, ताकि ये जो हम इम्प्लीमेंट करें जब ये पूरा एक इफेक्टिव यूज हो उसका, ठीक है। इसलिए हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है मैचिंग विथ नेशनल प्लान, ठीक है, ताकि हम जो प्लान इम्प्लीमेंट करें वो हमें आगे चल के नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करवाए, ना कि हमारा लॉस करवाए, ठीक है। इसीलिए अब व्हाई इट इज एसेंशियल, तो ये चीज जो है अब आगे हम देख लेते हैं कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एसेंशियल है। तो पहला पॉइंट जो आता है आपका वो आता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। हमें सभी को पता है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है ना, जो एक बार खत्म हो गए तो इन्हें लाखों साल लग जाएंगे बनने में। इसीलिए रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो प्लानिंग इंश्योर देयर प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और रिसोर्स प्लानिंग ये इंश्योर करते हैं कि हम रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज करें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बचा रहे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। भैया सभी को पता है ना, रिसोर्सेज जो है वो कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पूरे इंडिया के अंदर अक्रॉस द कंट्री, नेसेसिटेटिंग केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। अब क्योंकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि हर जगह रिसोर्सेज जो है वो ठीक तरह की क्वांटिटी में हम पहुंचा सके, सभी के पास एक अच्छा अमाउंट हो रिसोर्सेज का, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज है, मिनरल्स जो है वो हमारे 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 दूसरी चीजों को बनाने में हेल्प करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ये इंश्योर करता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो बचे रहे, ताकि हमारे आगे के रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो सके। और साथ ही साथ रिसोर्स प्लानिंग से हमारे जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है रिसोर्सेज की, उससे भी रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर करता है कि हम उसकी प्रोटेक्शन करके रखें। इसीलिए हमारी रिसोर्स प्लानिंग जो है वो जरूरी हो जाती है। तो आई होप आपको तीनों स्टेप्स और रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और अगर सारी चीजें आपको चाहिए, सारे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू नोट्स, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा डिजर्व पॉइंट एकेडमी, वहां पर उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर मुझसे अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो चाहते हो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।